तो आज मोहन भागवत जी को क्या चाहिए? वर्ण व्यवस्था पंडितों ने की, ये बोलने के बजाय ये वर्ण व्यवस्था खत्म, मैं कैसा कर रहा हूं, इसका कुछ आपने रोड मैप दिया क्या? वो रोड मैप आपके पास नहीं है। क्या आपको ऐसा लगता है कि एक तरह का डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है मोहन भागवत ने? बिल्कुल डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है उन्होंने। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य की जो क्रूड लैंग्वेज है, वो वही सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज उनकी है। शास्त्रों को गलत किसने परिभाषित किया? ब्राह्मणों ने किया। फिर आप ब्राह्मण करने में भी डरते हो। ब्राह्मण तो कह देते हो, पंडित कह देते हो, और बाद में कहते हो कि पंडित। ब्राह्मण को नहीं कहा हमने, ज्ञाता को पंडित कहा। लेकिन उस समय ज्ञान का ठेका ही ब्राह्मणों के पास था। आप सिर्फ चुनाव के लिए दलितों को इकट्ठा करते हो, हिंदू हिंदू के नाम पे वोट डालते हो। जैसे ही वोट डालते हैं, उसके बाद उसकी प्रताड़ना होती है। मोहन भागवत को लगा कि यदि ब्राह्मणों को गाली देकर सारा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी एक होता है, तो फिर वो चांस हम क्यों नहीं ले, स्वामी प्रसाद मौर्य को क्यों दे? संघ में आज तक सिवाय ब्राह्मणों के कोई संघ चालक बन ही नहीं सकता। संघ के तमाम बड़े पोस्टों पे सिर्फ ब्राह्मण ही चाहिए। ये बार बार दलितों को, पिछड़ों को, ओबीसी को ये बताते हैं कि यू आर अ पार्ट ऑफ हिंदुइज्म, तुम इस हिंदुइज्म के छाते के नीचे आ जाओ। लेकिन जब छाते के नीचे से वो आ जाते हैं, तो उनको वो जगह नहीं मिलती जो जगह वो एक्सपेक्ट करते हैं। नमस्कार। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि जातियां पंडितों ने बनाई हैं, भगवान ने नहीं। और इतना सुनते ही ब्राह्मण समाज क्रोधित हो उठा और मोहन भागवत माफी मांगो की मांग उठाने लगा। आज इस पर विशेष चर्चा करेंगे और आज की इस विशेष चर्चा पे हमारे साथ अशोक वानखेड़े सर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अशोक सर, मोहन भागवत ने तो सारे ब्राह्मणों को जातिवादी ठहरा दिया। देखिए प्रज्ञा जी, ये बात तो सर्वविदित है और सब जानते हैं कि वैदिक काल में जातियां हुआ नहीं करती थी। और जिस हिसाब से आपका वो होता है, जो प्रोफेशन है, जो आप काम करते हो, उस हिसाब से काम होता था। और कोई छूत अछूत भी नहीं थी। लेकिन ये हमारे सिस्टम में आ गई। अब क्या हुआ, मैं रायपुर में जहाँ बैठा हूँ, वही कुछ जमावट संघ के लोगों का भी बना हुआ है। तो उस होटल के लॉबी में आज जब मुझे मिले, तो बात यही हो रही थी कि उन्होंने क्या कहा। तो एक बड़ा अजीब सा एक्सप्लेनेशन संघ के एक आउटफिट से आया। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत जी ने ब्राह्मणों को कुछ नहीं कहा। वो मराठी में बोल रहे थे, और मराठी में जब वो कह रहे थे कि शास्त्रचा, एग्जैक्टली जो उन्होंने बोला है मराठी में, शास्त्रांचा आधार घेऊन पंडित जे सांगतायत ते खोटं आहे। मतलब शास्त्र का आधार लेके पंडित जो बता रहे हैं वो झूठ है, कोई जाति प्रथा है ही नहीं। तो उन्होंने पंडित ये शब्द ब्राह्मणों के लिए नहीं, बल्कि ज्ञाता, जो पंडित है, किसी विषय का पंडित होना, उस पंडित के रेफरेंस से कहा। तो फिर मैंने उनको कहा कि जो आदमी शास्त्रों को गलत परिभाषित करता है, वो पंडित कैसा हो सकता है? वो तो अशिक्षित है। जो शास्त्रों को गलत परिभाषित कर झूठी चीजें लाता है, तो फिर वो इंटेलिजेंट आदमी कैसा हो सकता है, पंडित कैसा हो सकता है? और वर्ण व्यवस्था जब हमारे यहां मेडिवल पीरियड में बहुत ज्यादा हावी हुई, तब शास्त्रों को पढ़ना ये सिर्फ ब्राह्मणों का काम था। ब्राह्मण छोड़ के दूसरा कोई शास्त्र पढ़ भी नहीं पाता था, उसको सजा होती थी। रामायण में एक जगह जिक्र भी है कि किसी ट्राइबल ने, किसी आदिवासी ने शास्त्रों का उच्चारण सुन लिया, तो उसके कान में सीसा पिघला हुआ डाला गया, क्योंकि तुमने ये शास्त्र कैसे सुने। तो जाति ना करना, जाति विरहित समाज चाहिए, ये आदर्शवाद है जो मोहन भागवत लगातार बताते हैं। सवाल मोहन भागवत जी की इस वक्तव्य का नहीं है कि सब मानव एक है, सब जानवर एक है, सब हम भगवान का अंश है। उन्होंने तो आज बहुत नई नई बातें कही। उन्होंने कहा आंबेडकर ने हिंदू धर्म पीड़ित होकर छोड़ा, लेकिन नया धर्म भी नहीं अपनाया।
उन्होंने बुद्ध का मार्ग अपनाया। वो बुद्ध को भी अलग धर्म मानने को तैयार नहीं है। और सिंपल लॉजिक है, यदि बुद्ध का अलग धर्म नहीं है, बुद्धिज्म यदि हिंदुइज्म का पार्ट है, बुद्ध धर्म यदि हिंदू धर्म का अविभाज्य अंग है, तो फिर आंबेडकर ने धर्म कहां छोड़ा? फिर आंबेडकर में धर्म छोड़ने की बात, कई चीजें विसंगतियां हैं उसमें। मुख्यतः लगातार जो अभी 10 राज्यों के चुनाव अब है, इस जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, तो उसके बाद 2024 के चुनाव है। 2024 के चुनाव में कई लगातार बीजेपी बैकफुट पे जा रही है, ये उनके सर्वे भी कह रहे हैं। ऐसे 2024 के चुनाव का आपने जिक्र किया, माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रही हूँ, लेकिन इस 2024 के चुनाव को ही साथ में चलते हुए चले अंगे अगर हम लोग, तो ये भी तो है कि एक तरफ कहा जाता है कि बीजेपी के साथ सवर्ण वोट यानी ब्राह्मण और ठाकुर चलते हैं। ऐसे में बीजेपी के अनुसांगिक संगठन आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का इस तरह का बयान और इस तरह की ब्राह्मणों की नाराजगी सामने आना तो बीजेपी के लिए बहुत नुकसान है। संघ और बीजेपी को उनका एक ग्राउंड रूल बनाया उन्होंने, सवर्ण हमें छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकते। ब्राह्मण और ठाकुरों की मजबूरी है कि वो बीजेपी के साथ रहे। और हमने उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखा, 5 साल तक ठाकुरों ने ब्राह्मणों को रगड़ दिया, योगी राज ठाकुर राज चला, ब्राह्मण आंदोलित रहे, लेकिन घूम फिर के बीजेपी के साथ चले गए। तो बीजेपी को यह लगता है कि ब्राह्मणों को नाराज भी किया जाए तो ब्राह्मणों की परसेंटेज क्या है, लेकिन ब्राह्मणों को नाराज करके या उनको गाली देके, उनको मूर्ख कह के, उनको षड्यंत्री कह के, उनको इस तमाम समाज की बुराइयों के लिए रिस्पॉन्सिबल मान के, यदि हम स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या गलती कर दी? अगर ब्राह्मणों को लगातार बीजेपी इस तरह का विरोध कर रही है, आपने जिस तरह की बात कही अभी, तो फिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या गलती कर दी? वो भी तो कह रहे हैं कि तुलसीदास ब्राह्मण थे, उन्होंने शूद्रों को पीटने की बात कही है, यानी दलितों को पीटने की बात रामचरितमानस में कही है। नहीं, रामचरितमानस का जब वो रेफरेंस देते तो फिर उस काल में जाना पड़ेगा। कोई भी साहित्य जिस काल में लिखा जाता है उस काल के परिप्रेक्ष्य पे उसको तोलना चाहिए। यदि महात्मा गांधी आज होते तो 2 कपड़े पहन के नहीं चलते, हो सकता है महात्मा गांधी पूरा कुर्ता पैजामा पहन के निकलते, क्योंकि आज भारत की स्थिति वो नहीं है कि किसी भी नेता को द्रवित होना पड़े कि हमारे देश में पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं। तो वो समय के अनुसार होता है। किसी ने, आंबेडकर जी ने यदि लैंप पोस्ट के नीचे पढ़ाई की तो वो उनकी मजबूरी थी, वो समय काल था। आज मेरा बेटा आंबेडकर बनने के लिए और आंबेडकर जैसा विद्वान बनने के लिए लैंप पोस्ट के नीचे जाके घर की लाइट छोड़ के यदि पढ़ाई करे तो वो मूर्खता होगी। तो रामचरितमानस में क्या लिखा गया, उस काल में स्थिति क्या थी, वो मैं सब अपने जगह, मराठी साहित्य में भी कई जगह है जहां स्त्रियों को जूते मारने की बात कही। ये कहा है, संत तुकाराम की गाथा में कहा है, जिनको आज सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है मराठी में। उस परिप्रेक्ष्य, लेकिन मोहन भागवत को लगा कि यदि ब्राह्मणों को गाली देकर सारा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी एक होता है, तो फिर वो चांस हम क्यों नहीं ले, स्वामी प्रसाद मौर्य को क्यों दे? तो उन्होंने चौपाई का उदाहरण नहीं देते हुए उन्होंने ओवरऑल जाति भेद पे बात करी। लेकिन ये वक्तव्य देने के बजाय वो क्रियान्वित होना चाहिए। क्यों आज गुजरात में आज भी, उत्तर प्रदेश में आज भी दलित के दूल्हे को घोड़ी पे बैठने के पहले पुलिस प्रोटेक्शन लेना पड़ता है? क्यों होता है ऐसा? आज भी दलित जाने पे क्यों मंदिर धुले जाते हैं? आज दलित पुरोहित क्यों नहीं करते? कई दलित है जो बहुत अच्छे संस्कृत स्कॉलर है, उनको पुरोहित क्यों नहीं करते? क्यों संस्कृत स्कॉलर एक यूनिवर्सिटी में इसलिए निकाला जाता है क्योंकि वो दलित है? सवाल ये है, क्या संघ में आज तक सिवाय ब्राह्मणों के कोई संघ चालक बन ही नहीं सकता? संघ के तमाम बड़े पोस्टों पे सिर्फ ब्राह्मण ही चाहिए। ये जानबूझ के हो रहा है। एक बार 2 बार, संघ अब 100 साल पूरे करने जा रहा है। 100 साल में एक रज्जू भैया छोड़े जो राजपूत थे, फिर सवर्ण ही आ गए। क्या संघ चालक इस पद पे कभी कोई दलित बैठ सकता है? और 100 साल में अभी तक क्यों कोई दलित नहीं बैठा, ये एक अहम सवाल है।
तो ये बोलने के पीछे एक रणनीति की बू आती है, समाज सुधारने का वो दिल बड़ा नहीं आता। सर कोई एजेंडा देख रहे हैं आप क्या बीजेपी और आरएसएस बिल्कुल का बहुत इस बड़ा तरह एजेंडा। के बयानों के देखिए पीछे? कैसा देखिए एजेंडा? लगातार बीजेपी को इतना जबरदस्त मैंडेट मिला पिछले लोकसभा चुनाव में, लेकिन वोट प्रतिशत उनका 35 से 37% हुआ है। तो इस मामले में एक बात तो तय है कि इस देश के तमाम हिंदू, यदि 80 बनाम 20 भी आप पकड़ो, तो 20% तो लोग हिंदू हैं इस देश में। 80% तो लोग हिंदू है। वो 80% लोग क्यों नहीं है इनके साथ? हिंदुत्व का ध्वजवाहक अपने आप को कहने वाले तमाम हिंदुओं को एक क्यों नहीं कर पाते? इसीलिए ये बार बार दलितों को, पिछड़ों को, ओबीसी को ये बताते हैं कि यू आर अ पार्ट ऑफ हिंदुइज्म, तुम इस हिंदुइज्म के छाते के नीचे आ जाओ। लेकिन जब छाते के नीचे से वो आ जाते हैं तो उनको वो जगह नहीं मिलती जो जगह वो एक्सपेक्ट करते हैं। जब हिंदुइज्म के छाते के नीचे आप सबको आते हो तो वो दलित भी सोचता है कि मैं ब्राह्मण के साथ थाली में थाली लगा के खाना खाऊं, मैं वो तमाम सवर्णों को जो समाज में जो स्थान मिलता है वो भी मैं उपभोगूं। जब उसको वो मिलता नहीं है तो फिर बैकफुट पे आता है। एक बांगारू लक्ष्मण हुए दलित अध्यक्ष बीजेपी के, उनका भी बेचारे का टेन्योर बहुत जल्दी खत्म हो गया। उन पे आरोप क्या लगे तो तमाम तो 2 मिनट के अंदर उनको निलंबित कर लिया गया। और बाकी लोग सजा पाने के बाद भी मतलब जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रिक्चर होते हैं, हाई कोर्ट के स्ट्रिक्चर होते हैं, बेटा जेल में पड़ा रहता है, फिर भी बाप गृह मंत्री बना रहता है। ऐसे भी उदाहरण हमने देखे। तो क्या वो सवर्ण होता और वो तहलका कांड उस टाइम आ जाता तो क्या बीजेपी उसको प्रोटेक्ट करती? या बंगारू लक्ष्मण का सिर्फ दलित होना ही उसका बलि जाने के लिए तय था? ऐसे असंख्य सवाल आज पूछे जाएंगे उनके वक्तव्य पे। तो मुझे कोई सामाजिक बदलाव का वक्तव्य नहीं दिखता। ये राजनीतिक एक चाल है। सर दलित पिछड़े जो नाराज हो गए हैं अभी हम जो देख रहे हैं शूद्र और ब्राह्मण वर्सेस शूद्र वाले पूरे मसले पर, रामचरितमानस की चौपाइयों पर, क्या आपको ऐसा लगता है कि एक तरह का डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है मोहन भागवत ने? बिल्कुल डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है उन्होंने। देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य की जो क्रूड लैंग्वेज है वो वही सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज उनकी है। वो आगे भी कुछ करे, बहुत सारी बातें करते हैं। वो बार बार कहते हैं अपने भाषण में कि भाई खान पान पे अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति का देश है, ये किसी के खान पान पे विरोध नहीं कर सकते। लेकिन साथ में भाषण में ये भी कहते हैं कि ये कत्ल खाने बंद होने चाहिए और इसके लिए कानून बनाने से काम नहीं होगा, इसके लिए आपको नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि ये जो प्रोसेसिंग हाउसेस है, कत्ल खाने जो है, जो मटन और ये सब नॉनवेज मतलब जो मांस मांस काटते हैं, उसमें इतनी पानी बर्बादी होती है, पानी को बचाने के लिए आपको ये बंद करना पड़ेगा। मोहन भागवत जी को मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन और देता हूं। इस देश में जितना कत्ल खानों की वजह से पानी वेस्ट होता है या पानी ज्यादा बर्बाद होता है, उससे ज्यादा पानी बर्बाद लिकर इंडस्ट्री करती है। 500 ml आधा लीटर बियर बनने के लिए, जो आंकड़ा मेरे पास है, 148 लीटर पानी लगता है उस पूरे प्रोसेस में। ऑन एंड एवरेज हार्ड अल्कोहल 1 लीटर बनाने के लिए आपके पास जो आंकड़े हैं वो करीब करीब 35 लीटर पानी हार्ड अल्कोहल के लिए लगता है। पानी की सबसे बर्बादी किसी लाइन में, तो क्या देश में दारूबंदी होगी? देश में अल्कोहल और बियर सब बंद हो जाएगा? ये नहीं सर होगा। तो अर्थव्यवस्था आपको मजबूत हो रही है भैया। पानी बचाना ये आपका लक्ष्य नहीं है, हम्म। लक्ष्य कत्ल खाने बंद करना है। लेकिन मोहन भागवत इस बात का भी जवाब नहीं देंगे कि पिछले साल हमारे देश ने 2022 में करीब करीब 30,953 करोड़ का निर्यात किया है मांस का, जो 1.5 लाख मेट्रिक टन होता है। वो अर्थव्यवस्था को उसको भी मजबूत करता है। अर्थव्यवस्था की बात आप करती हो तो कुल मिलाकर ये एक ऐसा कैप्सूल देने का प्रयास कर रहे हैं कि जो ऊपर से मीठा लगता है और अंदर कड़वी पाउडर है। इसलिए उनके वक्तव्य पर बार बार उठा। यदि मुसलमानों का डीएनए भारतीयों का है तो फिर मुसलमानों को अपने नमाज पढ़ने में प्रॉब्लम क्यों? यदि मैं सूरज को अर्घ्य कहीं भी दे सकता हूं
मैं हिंदू हूं, रोज सुबह उठने के बाद, नहाने के बाद मैं सूरज को जल चढ़ाता हूं, तो मैं मेरे गैलरी से चढ़ाता हूं। मैं चौथे मंजिल पे हूं तो वहां से चढ़ाऊंगा। मैं एक होटल में हूं तो मैं इस होटल की गैलरी से चढ़ाता हूं। हम्म। मैं किसी नदी में जाऊं तो मैं वहां से सूरज को जल चढ़ा सकता हूं। यदि मेरे पूजा में सूरज का जल मैं रोज कहीं से भी दे सकता हूं, तो वो कहीं पे भी नमाज पढ़ने का प्रॉब्लम क्या है? सर, एक चीज ये भी है कि विपक्ष पर इसका क्या असर आप देख रहे हैं? जैसे उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस मसले को उठाया, बहुत हद तक बिल्कुल। खींचने की कोशिश करी, सपा कार्यालय के बाहर पोस्टर्स भी लग गए कि गर्व से कहो हम शूद्र हैं। तो उस पर आप किस तरह का असर देख रहे हैं? क्योंकि आज मोहन भागवत ने जिस तरह का डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है, वो उसके बाद क्या हुआ? डैमेज कंट्रोल मैंने कहा ना, डैमेज कंट्रोल पे डैमेज कंट्रोल हुआ है। पहला हम्म। मोहन भागवत ने डैमेज कंट्रोल किया, जब ब्राह्मणों ने बोलना शुरू कर दिया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये ब्राह्मणों के लिए नहीं कहा था, पंडित मतलब पढ़े लिखों के लिए कहा था। तो जो पढ़े लिखे हो, शास्त्र को झूठ बताते हैं, वो पढ़े लिखे हो कहां से सकते हैं? वो पढ़ा लिखा नहीं है, फिर वो अशिक्षित है। पंडित, और जिस समय में ये बात कर रहे थे उस समय में तो शास्त्र पढ़ने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों का था। तो ये आप लिपापोती कर रहे हैं। सवाल लिपापोती का नहीं है, सवाल आप ब्राह्मणों को गाली सर, देके। इसी तरह की लीपापोती, सर समय कम है इसलिए मैं आपको दोबारा से रोक रही हूँ। इसी तरह की लीपापोती एक और चीज में हो रही है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इस चौपाई को लेकर के भी हो रही है। तो इसमें आपकी क्या राय है, क्या विचार है? मैंने कहा ना कि तुलसीदास का ये जो तुलसीदास ने लिखा हुआ जो ये है रामचरितमानस है, ये साहित्य की एक बेहतरीन रचना है। और जब आप साहित्य को पढ़ते हो तो साहित्य को उस परिप्रेक्ष्य में पढ़ना चाहिए जिस काल में वो लिखा गया था। जिस काल, इसी ब्राह्मणों ने, ब्राह्मण समाज ने ही तुलसीदास को भी प्रताड़ित किया था, क्योंकि तुम गलत लिख रहे हो। लेकिन उस समय नारी यदि सेकेंडरी सिटीजन थी, जो आज नहीं है। मैंने भी देखा है, मैंने वो समय देखा है कि मेरी दादी, मतलब घूंघट ऊपर उठाने के लिए इजाजत नहीं होती थी। घूंघट कैसे उठा लिया आपने? आज जो हमारी बेटियां हैं वो जींस और टी शर्ट पहन के घूमती है, तो हम क्या कहें उसको? ये समय का परिवर्तन है। लेकिन प्रॉब्लम कहां है? तुलसीदास के समय यदि वही स्थिति थी, वही स्थिति आज भी है, वो प्रॉब्लम है दलितों को। तुलसीदास के समय यदि उनको ताड़न के हारी मांगना गया कि वो ताड़न के लिए अधिकारी है, उनका उनका उनको मारो, यदि तुलसीदास ने उस समय ये कहा होगा, क्योंकि समय वैसा था। लेकिन इसने सैकड़ों साल बाद भी, आज समय बदला नहीं है। आज बाकी रामायण, राम तो किसी ने नहीं अपने आप में उतारा, बस नारी का और बाकी चीजों का प्रतिहार करना ठीक है। और नारी के सम्मान की बात आप करते हो और तुलसीदास को आप कहते हो कि तुलसीदास ने गलती नहीं कहा। तुलसीदास ने तो नारी को सम्मान दिया। तो फिर जब छह क्या, कई रेसलर, ओलंपियन जिसने देश का सर ऊंचा किया हो, वो जब भूख हड़ताल पे बैठते हैं कि उनका शारीरिक शोषण हुआ है, उस महान पुत्रियों को इस देश के प्रधानमंत्री मौन है। एक कमेटी बना के आप लिपापोती करते हो क्योंकि भाजपा का एक वरिष्ठ सांसद, बड़ा सांसद बाहुबली उसमें अटका हुआ है। तो फिर आप में, और वो प्रतिपालन जो कहते हैं ताड़न के हारी, उसमें क्या है? वो चौपाई उन महिलाओं को भी लागू होगी। अरे आप तो ताड़न के हारी हो भाई, तुमको तो तुम्हारा अधिकारी है हमारा सबका तुमको प्रताड़ित करना। कोई नई बात क्या है? इसीलिए दलित ये इसलिए कर रहा है कि उस जमाने का चौपाई आज भी क्यों लागू हो रहा है समाज पे। सवाल वो है। सवाल साहित्य किस परिप्रेक्ष्य में लिखा जाता है वो अलग हो सकता है। तुलसीदास ने जो लिखा उस समय के अनुसार लिखा होगा। लेकिन तुलसीदास को यदि आज रामायण लिखने के लिए बोला जाए और आज हो, तो आज के भाषा में लिखते। आज बाण नहीं चलते, पर गोलियां चलती, मिसाइल चलते। सर, आजकल तो देश के बाबा लोग मिसाइलें और गोलियां चलाने की बात कर रहे हैं, और आज की बात है प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुसलमानों को कुछ गलत ना कहा जाए, मंच से कहते हैं। लेकिन बार बार थोड़ी दूर संघ चालक, घर से थोड़ी दूर पर जंतर मंतर पे सर बाबा ने ईसाइयों और मुसलमानों के नरसंहार की बात कही है। बात करिए, मैंने वही तो कहा
सबसे पहले जो मोहन भागवत जी कह रहे हैं, वो जनता को संबोधित करने के बजाय उनको अपने संघ और संघ के आउटफिट को संबोधित करना होगा। उन्हें पहले उनको सुधारना होगा। जिस संतों के पीठ पे वो जाते हैं, जहां सैकड़ों के तादाद में साधु संत और शंकराचार्य और पीठेश्वर बैठे रहते हैं और उनका स्वागत करते हैं, उस मंच पे ये बात बोलनी चाहिए उनको कि तुम मूर्ख हो जो हिंदू और मुसलमान, हिंदू और ईसाइयों को मारने की बात करते हो। तुम मूर्ख हो, दलितों को दूर रखते हो। आइए दलितों के गले लगे। मात्र प्रधानमंत्री 4 दलितों के पैर धोए, इससे इस देश के दलित का सम्मान नहीं उठता। किसी दलित या आदिवासी को आपने राष्ट्रपति बना दिया तो इस देश के तमाम दलितों का सम्मान नहीं होता। दलित जब अंतिम व्यक्ति, दलित या पिछड़ा, अंतिम आदिवासी, जब वो एट पार आ जाए किसी सवर्ण के, शिक्षा के अधिकार से लेकर तमाम चीजें के अधिकार है लेकिन वो उससे वंचित है, तब हम मानेंगे कि मूलभूत परिवर्तन हुआ है समाज में। ये सिंबॉलिक है। आपने कुछ कर दिया और आपने बोल दिया कि चलो ठीक है। आपने किसी को 10 रुपए का एक किसी भिखारी को 10 रुपए दे दिए और आपने बोला कि मैं कर्णवीर दान हूं, कि मैंने आज 10 रुपए देके उसको आप बार बार कैश कर रहे हो। लेकिन आप यदि अधिकार है, आपके पास सत्ता है, तो आपको यह देखना होगा कि ये भीख क्यों मांग रहा है, ये भीख मांगने लायक क्यों बना है। तो दलितों के पैर क्यों धोने पड़ रहे 21वीं सदी में, जब मंगलयान आप सबसे कम इस पे गए थे और विश्व गुरु बने हो, G20 को अध्यक्ष बने हो। आपको क्यों दलितों के पैर धोने पड़ रहे हैं? क्यों समाज को बताना पड़ रहा है कि मैं दलितों के पैर धोता हूं? क्यों बताना पड़ रहा है कि मैं भी ओबीसी हूं? क्यों बताना पड़ता है कि मैं चाय वाला हूं? नहीं बताइए आप क्यों आप बताते हो कि मैं गरीब से संघर्ष करके आया हूं? हर आदमी संघर्ष करके आया भाई। देश आजाद हो गया 100 साल, 75 साल हो गए अभी। 75 साल में शायद ही कोई होगा जिसने संघर्ष नहीं किया होगा। सामाजिक, आर्थिक, हर जगह पे संघर्ष किया है। हर कोई अपनी गाथा नहीं गाता। हर कोई अपने मां से प्यार करता है लेकिन उसका मार्केटिंग नहीं करता। यह मार्केटिंग का जमाना है। तो दलितों को सबके साथ लाकर ब्राह्मणों को गाली देना, यह मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है। 5 किलो शक्कर लो तो 1 किलो फ्री, क्योंकि जो फ्री दे रहा है उसके घर में फैक्ट्री नहीं शक्कर की, वो इसी 5 किलो में 6वें किलो की भी कीमत निकाल रहा है। वैसे ही जब वो ब्राह्मणों को, पंडितों को कह रहे हैं, और जब ब्राह्मण एकदम आंदोलित हो गए तो उन्होंने लिपापोती किया, अरे हमने तो ज्ञाता को कह दिया। अरे ज्ञाता भी कौन है? आप उस आज के डेट में कौन किसको परिवार, आज तो लोग गूगल करते हैं, चाहे दलित हो, ओबीसी हो, कोई भी हो, गूगल करेगा 2 मिनट के अंदर तो उसको पता पड़ देता है कि इस चौपाई का अर्थ क्या है। आज आपको पंडितों की जरूरत नहीं शास्त्र समझने के लिए। आज वेद और उपनिषद हर लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड है। आप उस समय की बात करिए जब वर्ण व्यवस्था स्थापित हुई, तब पंडित कौन था? शास्त्रों को गलत किसने परिभाषित किया? ब्राह्मणों ने किया। फिर आप ब्राह्मण करने में भी डरते हो। ब्राह्मण तो कह देते हो, पंडित कह देते हो, और बाद में कहते हो कि पंडित। ब्राह्मण को नहीं कहा हमने, ज्ञाता को पंडित कहा। लेकिन उस समय ज्ञान का ठेका ही ब्राह्मणों के पास था, तो बात तो ब्राह्मणों पे ही है। ये मार्केटिंग टूल है कि हम ब्राह्मणों को गाली देंगे, तुम हमारे साथ आ जाओ। तो ये मार्केटिंग टूल कामयाब होगा 85% के ऊपर? मुझे नहीं लगता है। मुझे नहीं लगता है। हम्म। मोहन भागवत ने ब्राह्मणों को गलत कहने से क्या आज भी दलित बिना पुलिस प्रोटेक्शन के अपने बारात निकाल सकता है? जिस दिन ये बात हो जाएगी उस दिन फिर इनको किसी को गाली देने की जरूरत ही नहीं होगी। प्रज्ञा ये समझने की बात है, जिस दिन इस देश का पिछड़ा दलित अपने आप को सवर्णों के बराबर समझने लगेगा, उसको जब ये एहसास होगा कि मैं इनके बराबर हूं, अब सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, वोट देने की ताकत नहीं, सामाजिक, आर्थिक सभी दृष्टि से मैं इनके बराबर हूं, उस दिन वो पूछेगा ही नहीं कि दलित व्यवस्था, ये वर्ण व्यवस्था किसने की, क्योंकि वर्ण व्यवस्था खत्म हो जाएगी। जब दलित भी घोड़ी पे बैठेगा, सवर्ण भी घोड़ी पे बैठेगा, दलित के घर जाके सवर्ण खाएगा, सवर्ण के घर आके दलित खाएगा, दलित भी गणपति स्थापित करेगा, सवर्ण भी दलित स्थापित करेगा। जब ये सब दीवारें टूट जाएगी, फिर कौन किसको पूछेगा कि भाई ये क्यों हो रहा है? पहले वंस अपॉन अ टाइम लॉन्ग लॉन्ग अगो वाली बात हो जाएगी। कौन किस बात फिर क्यों करेगा? आज की पीढ़ी जो है वो अंग्रेजों ने जो दमन किया उसकी बात नहीं करता, क्योंकि 75 साल पहले क्या हुआ उनके लिए इतिहास है। वो आज का संघर्ष उनके सामने है।
आज नेट क्यों नहीं मिलता, स्लो क्यों होता, इस ये प्रॉब्लम है उनके। आज मुझे एडमिशन क्यों नहीं मिलती मेडिकल कॉलेज में, मेडिकल कॉलेजेस कम क्यों हैं, ये प्रॉब्लम है उसकी। आज के समाज की प्रॉब्लम्स अलग है। आज का समाज अंग्रेजों ने क्या कहा ये सिर्फ किताबों में पढ़ता है, फिल्मों में देखता है। तो आज मोहन भागवत जी को क्या चाहिए? वर्ण व्यवस्था पंडितों ने की, ये बोलने के बजाय ये वर्ण व्यवस्था खत्म, मैं कैसा कर रहा हूं, इसका कुछ आपने रोड मैप दिया क्या? वो रोड मैप आपके पास नहीं है। आप सिर्फ चुनाव के लिए दलितों को इकट्ठा करते हो, हिंदू हिंदू के नाम पे वोट डालते हो, जैसे ही वोट डालते हैं उसके बाद उसकी प्रताड़ना होती है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सर, आपने समय दिया और ये बहुत सार्थक चर्चा हुई इस वक्त पर, और मैं मुझे पूरा आई होप कि लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी ये चर्चा, और बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम मोहन भागवत के वक्तव्य पर, जो बयान उन्होंने दिया है कि जातियां पंडितों ने बनाई हैं, भगवान ने नहीं, उस पर विशेष चर्चा कर रहे थे। हमारे साथ अशोक वानखेड़े सर थे। सर शुक्रिया, आप सब दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।